प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम लोग क्वालिटीज ऑफ टीचर्स यानी शिक्षक के गुणों के संबंध में चर्चा करेंगे कि शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। आज जो स्थिति है समाज की, समाज को उचित दिशा निर्देश देने का, समाज में व्याप्त आदर्शता, ज्ञान शून्यता, चरित्रहीनता, भ्रष्टाचार आदि को समाप्त करने के लिए प्रारंभ से ही विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। नौनिहालों को उचित शिक्षा व्यवस्था दिया जाए तो आने वाले भविष्य में इन जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। इसके लिए विशेष पहल की आवश्यकता होती है शिक्षकों की, क्योंकि शिक्षा प्रक्रिया के जो 3 प्रमुख अंग हैं, अध्यापक, छात्र और विषय सामग्री या पाठ्यवस्तु, तो इन तीनों में भी अध्यापक का महत्वपूर्ण स्थान है, प्रमुख स्थान है। अध्यापक के निर्देशन के अभाव में छात्र ज्ञानार्जन कर ही नहीं सकता है। विषय सामग्री के प्रस्तुतिकरण में भी शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है। वह ही शिक्षा प्रक्रिया को लक्ष्य प्रदान करने वाला बनाता है या लक्ष्य प्रदान करने वाला होता है। जो शिक्षा प्रक्रिया का लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करने में शिक्षक का योगदान महत्वपूर्ण होता है। बालक की सामाजिक एवं मानसिक समस्याओं से अध्यापक का प्रत्यक्ष संबंध होता है। निश्चित तौर पर प्राचीन काल से ही समाज ने बालक के सर्वांगीण विकास की रूपरेखा निश्चित कर उसे कार्य रूप में परिणत करने का जो महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा था वो शिक्षकों को सौंपा था। अर्थात शिक्षक को उनका मानस पिता माना जाता था और शिक्षक ही उन्हें दिशा निर्देश देता था। इसीलिए हमारे भारतीय समाज में जो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव का बात कहा गया है। माता पिता के बाद आचार्य का नंबर आता है, गुरु का नंबर आता है। कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद जो बताए कि गुरु और भगवान दोनों खड़ा है तो पहले किसको प्रणाम करना चाहिए, ये भी हमारे शास्त्रों में, हमारी भारतीय संस्कृति में दिया गया है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि ये चीज़ तो प्राचीन काल से शिक्षकों को सौंपा गया है, इसीलिए अध्यापक के व्यवसाय को राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। तब आज की सरकारें, आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, आज की जो सामाजिक क्रियाकलाप है, आज की जो सामाजिक व्यवस्था है, उसमें शिक्षक के व्यवसाय को समाज में भी और शिक्षक के द्वारा भी कुछ कमियां आई हैं। कलंकित करने का कार्य लोग कर रहा है, बट उसके बावजूद भी एक श्री एस बालकृष्ण जोशी ने शिक्षक के सौभाग्य की सराहना करते हुए लिखा था कि एक शिक्षक, एक अच्छा शिक्षक या सच्चा शिक्षक कह लीजिए, धन के अभाव में धनी होता है। उसका संपत्ति का विचार बैंक में जमा धन से नहीं किया जा सकता है। यानी शिक्षक की संपत्ति जो है वो बैंक में जमा धन से नहीं की जा सकती है, अपितु उस प्रेम और उस भक्ति से जो उसने अपने छात्रों में अंकित किया है, जो उसने अपने छात्रों में उत्पन्न किया है, जिसको संसार में कोई भी व्यक्ति हो तो संसार की कोई शक्ति उसको मिटा नहीं सकती है। हम अगर ये कहें कि वो जो है अभी उस प्रेम और भक्ति को जो उसने अपने छात्रों में उत्पन्न की है वो सम्राट है। शिक्षक जो है वो सम्राट है, जिसकी साम्राज्य उसके शिष्यों के कृतज्ञ मस्तिष्कों में के सीमा चिन्हों में अंकित है। जिसका साम्राज्य, अब आप कहें कि उसके मस्तिष्क में, उसके शिष्यों के मस्तिष्क में अंकित होता है, जिसको संसार की कोई भी शक्ति हिला नहीं सकती और ना ही जिसको अणुबम नष्ट कर सकता है। हम अगर ये कहें कि अध्यापन कार्य एक दैव नियोजित कार्य है, दैव नियोजन का कार्य है, व्यापार संघ और शिल्प निकाय के रूप में इसकी चर्चा करना है, इसको कलंकित करना है। यद्यपि आज लोग इसको व्यवसाय के रूप में मानते हैं, लेकिन ये व्यवसाय नहीं है, ये दैव नियोजित कार्य है। निश्चित तौर पर उन विधियों की
को अपनाना जिससे व्यक्ति अध्यापक के प्रति प्रवृत्त हो जाए, अध्यापक के प्रति द्रवित हो जाए, अध्यापक का सम्मान करने लगे, ये होना चाहिए। उनके कार्य को कलंकित करना है। अगर अध्यापक उसको नहीं अपनाता है तो वो कार्य समझ लीजिए कि वो अध्यापक ही उस कार्य को कलंकित कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने ये कहा है कि वो मनुष्य सौभाग्यशाली है जो शिक्षक है, उससे दुगना सौभाग्यशाली वो है जिसने हमारे इस महान राष्ट्र में शिक्षक के रूप में जन्म लिया है, और उससे दुगना सौभाग्यशाली वो है यानी जहाँ गुरु के प्रति प्रेम और सम्मान रहा व्यक्त किया गया हो और उसे देवताओं की श्रेणी में रखा, यानी उस देश में शिक्षक हो जहाँ शिक्षकों को देवताओं की श्रेणी में रखा गया है और राजा और रंक दोनों ने शिक्षक को सम्मान देने में प्रतिस्पर्धा की हो, जहाँ पे राजा और रंक दोनों उसको सम्मान दे रहे हों, उसे देवताओं की श्रेणी में रखा गया है। और अगर आप देखें उससे तिगुना सौभाग्यशाली वो है जहाँ जो है उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने में स्पर्धा हो, और इस देश में इस भव्य उषा काल में शिक्षक है, वो तिगुना सौभाग्यशाली है कि इस देश में इस भव्य उषा काल में शिक्षक है जो अद्वितीय प्रगति और वैभव की संभावनाओं से आलोकित है, जबकि मातृभूमि स्वर्ण युग में पदार्पण कर रही है। तो वर्तमान काल में शिक्षा के स्वरूप को सुधारने के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, जो अध्यापक प्रशिक्षण समस्या की ओर ध्यान देना स्वाभाविक माना जाता है। श्री MC छागला ने कहा है कि प्रशिक्षित एवं योग्य अध्यापकों की सहायता के बिना कोई भी शिक्षा व्यवस्था उन्नति नहीं कर सकता है, और योग्य अध्यापकों का देश उज्जवल भविष्य का देश कहा जाता है, और कोई भी देश अपने अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता। तो मेरा यहाँ कहना यह है कि अध्यापकों को या अगर आगे देश को बढ़ाना है तो निश्चित तौर पर उनमें कुछ गुणों का होना आवश्यक है। तो कौन कौन से गुण अध्यापकों में होने चाहिए, किन गुणों से अध्यापकों को सुशोभित होना चाहिए, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। फिर अगले दिन हम चर्चा करते हैं कि अध्यापकों में किन किन गुणों का होना आवश्यक है। वैसे कोई व्यक्ति संपूर्ण गुणों से संपन्न नहीं हो सकता है, वो तो केवल गाढ़ होता है, लेकिन कुछ गुण ऐसे हैं जो हर अध्यापक में होने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, फिर हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।